दोस्तों, इस लॉकडाउन के बाद में एक सारे बिजनेसमैन का सवाल होगा कि इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हमारा जो बिजनेस है वो काफी ठप चला गया है। ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो हम बिजनेस कैसे करें, हम कैसे एज कम्पेयर टू जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उससे ज्यादा ही हम अर्न करें और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी इस स्ट्रेटजीज को अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका जो बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल होगा और आप अच्छा प्रॉफिट को अर्न करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी 5 स्ट्रेटजीज है जिसका यूज करके आप बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एक चीज को समझिए कि लॉकडाउन जब खुलेगा तो आपका ब्रांड और कोई भी ब्रांड हो जो मार्केट लीडर हो वहां पे एक ही लेवल पे होंगे। मतलब कोई भी यहां पे बड़ा नहीं होगा और यहां से जो बाउंस बैक करेगा वो मार्केट लीडर बन जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आपको मार्केट लीडर बनना है, मतलब आपको ज्यादा मार्केट कैप्चर करना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम यू हैव टू कवर। अगर आपको मार्केट लीडर बनना है तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले ये जान। बहुत सारे बिजनेस कोच और मोटिवेशन स्पीकर इसका जो होंगे वो अपोज करेंगे कि भाई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपका ये लॉकडाउन जैसे खत्म होगा, अगर आपको ब्रांड को मार्केट लीडर बनना है तो आप ऑफर्स दीजिए, डिस्काउंट्स दीजिए, जिसके थ्रू जो कस्टमर होंगे वो आपके फुटफॉल को बढ़ाएंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई भी ब्रांड इतना बड़ा नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद में सबका जो सेल है वो सेम ही होगा और सबको जीरो से स्टार्ट करना होगा। अगर आप इस टाइम पे ध्यान देते हैं कि भाई मैं लोगों को ऑफर्स और डिस्काउंट देकर अपनी ओर अट्रैक्ट करूं तो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टोर लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे खुलेंगे, अपने बिजनेस को स्केल अप धीरे धीरे करेंगे। अगर यहां से आप अच्छी तरह से बूस्ट करते हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको ऑफर्स अच्छे देते हैं, उनको डिस्काउंट अच्छे देते हैं और एज ऑलरेडी अगर आप उनको क्वालिटी भी अच्छी देते हैं तो लोग आपके पास आएंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। क्योंकि जब आपके पास लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा परचेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। दोस्तों, बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि जो अपने एक्सपेंसेस है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस है उसको अच्छी तरह से मैनेज कीजिए। जो फालतू के एक्सपेंसेस है उसको मत कीजिए। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि आप जो ऑफर्स दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी तो एक एक्सपेंस है हमारे लिए। दोस्तों, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस चीज में अभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो अच्छा मिलेगा। तो इसको आप एक्सपेंस मत कीजिए। एक्सपेंस उसे कहेंगे जो कि फिलहाल में या फिर 2 महीने पहले आपका जो जिस ब्रांच से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा था, मतलब ऑलमोस्ट नहीं था, उसको आप बंद कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। जिससे ज्यादा रेवेन्यू ना होता हो उस आउटलेट को बंद कर दीजिए, उस ब्रांच को बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, लगे आपको कि पिछले ऑडिट से, पिछले जो बैलेंस शीट से ये जो हमारा एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर है या फिर पर्टिकुलर ब्रांच है वो ज्यादा रेवेन्यू नहीं दे रहा है और फ्यूचर में आने वाले में भी ये रेवेन्यू नहीं देगा, तो आप डिस्कस कीजिए अपने जो भी आपके पार्टनर्स है या फिर अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप ही उसके ऊपर डिसीजन लीजिए पूरी उसके कैलकुलेशन के साथ में कि भाई सही में फ्यूचर में उसमें नहीं देगा या फिर इस कोरोना वायरस के चलते उसका जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुआ है या फिर एक्चुअल में उसके पास कस्टमर आते ही नहीं है, उसके बाद में आप उसको बंद कर दीजिए। तो ये ही बहुत बड़ा एक्सपेंस है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे जो अभी फिलहाल में बहुत सारे जो आउटलेट बंद होंगे उनका जो रेंट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा और रेंट सबसे बड़ा एक्सपेंसिव होता है किसी भी बिजनेस के लिए। मतलब उनका जो रेंट होता है, अगर आप बहुत ही बड़ा का बिजनेस है तो तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख तक आपका जो रेंट ही हो जाता है और उसके बाद आप लाइट बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस और एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस ये भी ऐड हो जाते हैं। तो ये याद रखिए कि आप जो अपने एक्सपेंसेस है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज कीजिए। अगर कोई आपको ब्रांच अगर अच्छे तरीके से सेल्स नहीं दे रहा है, उसका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो आप उसको ब्रांच को बंद कर दीजिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बेस्ट टाइम है किसी भी एक ब्रांड को बाउंस बैक करने के लिए। तो यहां से आपको क्या करना है कि आप इसका एडवर्टीजमेंट दीजिए। अगर आपका लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस में होल्डिंग्स लगवाइए, लोकल रीजन में उसकी मार्केटिंग कीजिए। आप मार्केटिंग में एक्सपेंसेस को खर्चे कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये फालतू के एक्सपेंसेस है, ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ाने के लिए। अब अगर आप इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बनना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आफ्टर लॉकडाउन यू कैन स्टार्ट दिस। अगर आप स्टार्ट करेंगे अच्छी मार्केटिंग तो आपको जो कस्टमर है वो आपके पास आएंगे, क्योंकि ओवरऑल आपका प्रॉफिट कब इंक्रीज होगा, जब आपका सेल्स इंक्रीज होगा, और सेल्स कब इंक्रीज होगा, जब आपके पास लोग आएंगे खरीदने। तो इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट दीजिए, अच्छे से लोगों को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि भाई मेरा ब्रांड है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है। जितनी ज्यादा लोग के पास में आपका ब्रांड पहुंचेगा, ब्रांड की अवेयरनेस होगी कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड भी है मार्केट में और ये अच्छा क्वालिटी वाला है, तो लोग आपके पास आएंगे। बिल्कुल
तो आपको मार्केटिंग देनी है, ना कि कम करनी है। लोग ये सोचेंगे कि भाई लॉकडाउन के बाद में हमारा रेवेन्यू नहीं है, हम मार्केटिंग कॉस्ट को कम करें, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप अब भी मार्केटिंग देंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और लोगों को तक पहुंचेगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केटिंग इस टाइम नहीं करेंगे। और जब बहुत सारे लोग ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें से अच्छा ब्रांड कौन है। लेकिन एक टाइम पर आप मार्केटिंग करोगे जहां पर बहुत सारी होल्डिंग्स नहीं लगी होगी, बहुत सारे आपके कंपटीटर्स जो हैं वो सोचेंगे भी नहीं मार्केटिंग के बारे में। फिलहाल में अगर आप मार्केटिंग करेंगे लॉकडाउन के बाद में तो आपको इस मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप बिजनेस में यूज करेंगे तो दूसरे कंपटीटर से आप अच्छा ही प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट द मैन पावर एम्प्लॉयज, दिस इज द बेस्ट टाइम इफ यू वांट टू रिटेन योर एम्प्लॉयज। जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको रिटेन कीजिए और जो बेकार एम्प्लॉय हैं जो काम नहीं करते एक्चुअल में उनको फायर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वो एम्प्लॉयज को, वो लोगों को भी अगर रिटेन करते हैं तो आपका कॉस्ट पड़ जाएगा। अगर वो काम नहीं करेंगे लॉकडाउन के बाद में आपका रेवेन्यू भी इतना नहीं, और लॉकडाउन में तो जीरो रेवेन्यू है, तो आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। तो ये दोस्तों ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई अच्छा एम्प्लॉय है उसको रिटेन कीजिए और जो एम्प्लॉय अच्छा नहीं है उसको फायर कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे और एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है और अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो आपको पहले वाले को तो फायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप दूसरों को भी हायर करें और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी फायर ना करें। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आई नो दिस इज इमोशनली, बट आप समझिए कि अगर वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसकी स्किल्स नहीं आपके बिजनेस के साथ मैच हो रही है, तो आपको उसको अभी नहीं तो कल फायर करना पड़ेगा। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर आप अभी उसको बोल दीजिए कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है तो शायद बुरा ना माने। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिजनेस में भी यूज कीजिए। लॉकडाउन के बाद में आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको सेल्स को बढ़ाना है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपका अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है, मतलब एक रीजन में बिजनेस है, एक पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस है, तो आप उसको ऑनलाइन ले जाइए, उसको और भी प्लेटफॉर्म पर बेचिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल एक जगह पर बेचते हैं तो आपका जो सेल्स है वो लिमिटेड रहता है, वहां के लोग ही आकर वहां पर ले सकते हैं। लेकिन आप अगर उसको ऑनलाइन भी ले जाइएगा तो आपका जो रिवेन्यू है दोनों साइड से आएगा। यहाँ वाले जो रिलीजन वाले हैं, सॉरी जो एक रीजन वाले हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया वाले हैं, वो तो यहाँ से लेंगे ही क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप पहले से ही ब्रांड हो, तो यहाँ वाले तो लेंगे ही। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी उन चीज़ों को डालें, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अपने इंस्टाग्राम पेज को बनाकर आप अपनी चीज़ों को सेल करें, या फिर खुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, एक वेबसाइट जिसके थ्रू भी आप सेल करें, जो कि काफ़ी मिनिमम अमाउंट से एक वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू भी अगर आप सेल को इंक्रीज करें तो जो आपका प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ेगा। और एक रीजन में आप लिमिट नहीं रखिए, बिजनेस बड़ा हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है उस बिजनेस का, सारे बिजनेस का। अगर आप अभी टाइम पे आप अपने बिजनेस को दोनों जगह पे नहीं ले गए तो काफ़ी लेट हो सकता है। दोस्तों ये बेस्ट टाइम है, आप ऑनलाइन भी सेल कीजिए, ऑफलाइन भी सेल कीजिए। दिस इज द राइट टाइम वेर यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस बोथ द प्लेटफॉर्म एज वेल। दोस्तों ये कुछ 6 पॉइंट्स थी, ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिसका अगर आप अपने बिजनेस में इस लॉकडाउन के बाद में यूज करते हैं तो दैट आई एम 100% श्योर दैट यू विल इंक्रीज योर प्रॉफिट आफ्टर लॉकडाउन पीरियड। तो दोस्तों यही कुछ थे जो पॉइंट्स थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि बिजनेस थॉट्स रखते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें कि उनको भी बेनिफिट हो कि इस लॉकडाउन के बाद में हम बिजनेस को कैसे करें। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।